Good afternoon, all of you. Today is my with Ramesh Saji, NRI from America. Let's talk to them. What do you want to say about India? सर, आप 20 साल बाद अमेरिका से इंडिया आए हैं, तो इंडिया के बारे में आप डेवलपमेंट के बारे में क्या सुझाव दे सकते मेरे प्यारे हिंदुस्तानी देशवासियों, ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडियन आर्मी, इलेक्शन कमिश्नर, प्लानिंग कमिश्नर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डियर मिस्टर नरेंद्र मोदी, नमस्ते. Please allow me to sue a case in the Supreme Court against Government of India's unprofessional politician policy and stop the election. No need unprofessional politicians. हैं? सर, how can you say unprofessional? Only experience, celebrities, generation wise means not professional. अगर पॉलिटिशियन प्रोफेशनल होते आज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. अगर मैं इसके बारे में बोलने जाऊं तो मुझे 20 घंटे कंटिन्यू बोलना पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा. सर, आप 20 घंटे तो नहीं, पर क्या आप 20 सेकंड में क्या सुझाव, क्या प्रकार डाल सकते हैं? अनप्रोफेशनल, अनप्लान, एक्सपीरियंस, जनरेशन वाइज, डिस्क्रिमिनेटेड, क्रिमिनल, लेस knowledgeable, selfish politicians are dangerous for the nation. These 1 million unprofessional politicians keep 130 crore people in their greed. उन्होंने इलेक्शन को तमाशा बना के रखा है and no one can stop it because no one has solid professional plan and courage. We must stop this system quickly. I have a professional politician plan where no unemployment, no poverty, only development and secure life. Sir, what do you want to exactly? God Krishna. God Krishna killed his own related dirty-minded thousands of people with the help of Arjuna and saved humans' life. You know that? Arjuna said, "Wake up, Arjun, wake up! उठो अर्जुन उठो, भूल जा नाते रिश्ते छोटे बड़े आदर सम्मान. अगर आज तुम इन्हें जिंदा छोड़ेगा तो ये सारे मानव जाति का भविष्य अपने पैरों तले कुचल देंगे. अगर मानव जाति की रक्षा करनी हो तो इन्हें तुम्हें मारना ही होगा. इन्होंने सबको अपनी चुंगल में फंसा के रखा है. हमें मानव जाति को इनकी चुंगल से आज़ाद करना है. हम इन सबको काम देंगे, रोजी रोटी देंगे, सुरक्षित भविष्य बनाएंगे. हमारे पास ये सब का उपाय है. कृष्ण बोला, वेकअप अर्जुन वेकअप. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. सर, आप सबको काम कैसे दे सकते हैं, कैसे गरीबी दूर करेंगे, एंड हाउ टू कैन डेवलपमेंट कंट्री? इफ एवरीवन वांट जॉब, work, earning ideas, and secure life, we need all professional politicians. Only professional trained politician can make the fast development, fast progress, where no unemployed, no poverty. These are possible if we kill or punish all unprofessional, unplanned, selfish Indian politicians with the help of Supreme Court, Indian military, Modi government and through my plan. सर, आप प्लान के बारे में कुछ बोल सकते हैं? क्या प्लान्स हैं आपके? कई प्लान ऐसे होते हैं उन्हें सीक्रेट रखा जाता है. क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लेजी है. उन्हें काम भी नहीं चाहिए, वो काम कभी करेंगे नहीं. और जब पॉलिटिशियन उनके पीछे पड़ते हैं तब उन लोग झंडा लेके हम अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकार है, गरीबी है, लेकिन उन लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं. इसलिए कई प्लान हम लोग को सीक्रेट रखने पड़ते हैं. कई मेजर प्लान प्लानिंग कमिश्नर, प्रोफेशनल एंड हॉनेस्ट पॉलिटिशियन एंड सीक्रेट सर्विस के सामने ही हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है. एनीवे, कुछ बेसिक प्लान के बारे में मैं आपको बोलता हूँ. ओके. We will select only approximate 500 existing politicians for first 5 years.
5 to 6 ministers for each state and approximate 300 ministers for central. Plan number 2, $10 crore new recruiter. 10 crore new recruiter. Okay. 5 crore related with Indian Army. 4 crore for commercial purpose and 1 crore from every town for politician. मतलब छोटे छोटे गांव से भी आएंगे और हम उन्हें पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग दे देंगे. Everyone will get professional politician training. After 5 years, trained politician will serve the nation. No need to spend billions of dollars for their fucking luxury life. आप सोचते होंगे कि कैसे 10 करोड़ लोगों को हम जॉब देंगे और उन्हें पेमेंट कहाँ से करेंगे. आप सोचते ही होंगे. यही तो सीक्रेट है. पेमेंट हम नहीं करेंगे, पेमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगा. पेमेंट वो खुद ही कमाएंगे, ऊपर से वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करेंगे. Plan number 3, no unemployed, no poverty. Every above 18-21 will get job for or earning ideas. मतलब 18 साल की लड़की या 21 साल के लड़के को हम लोग जॉब या कुछ न कुछ अर्निंग आइडियाज दे देंगे. Everyone above 18-21 years old must have compulsory work at least minimum 22 to 25 years. मतलब 18-21 साल के बच्चे जो है उनको कम से कम 20-25 साल तक कंपल्सरी काम करना ही होगा. They will get retirement benefit. In this way, they can enjoy their remaining life in young age. क्योंकि 25 साल अगर उन लोग 47-42 एज के अंदर में अगर वो काम करते हैं तो उन लोग को बेनिफिट 47 ईयर्स के अंदर मिल जाएगा. Okay. तो इन यंग लाइफ दे कैन एंजॉय आवर नेशनल ब्यूटी. अभी क्या हो रहा है, 65 ईयर्स के बाद लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है. 65 के बाद जब उनका बेटा उन्हें मथुरा वृंदावन ताजमहल लेके जाता है तो उनका बाप बेचारा बोलता है तुम लोग ही जाओ, मैं बाहर से नमस्ते करता हूँ. क्योंकि उनका एज होता है. मतलब वो ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है और नज़दीक जाने के बाद भी वो दर्शन नहीं कर सकते. ऐसी पोजीशन आती है. तो इसलिए इन लोग को रिटायरमेंट होना चाहिए 50 साल के अंदर. इन दिस वे दे कैन एंजॉय देयर रिमेनिंग लाइफ एट यंग एज. दे शुड हैव कंपल्सरी वर्क मिनिमम 6 months पर ईयर. दे शुड फिनिश 22 to 25 years सर्विस बिफोर एज ऑफ 65. मतलब अगर कोई 40 साल के बाद भी काम चालू करता है तभी वो 65 के अंदर वो फिनिश कर सकता है. बट दे मस्ट पे द टैक्स मिनिमम एवरी मंथ. 25 साल तक उन लोग को एवरी मंथ या एवरी डे या एवरी वीक एटलीस्ट एवरी मंथ उन लोग को टैक्स देना ही पड़ेगा 25 साल तक, तभी उनको बेनिफिट मिलेगी. ए हाउसवाइफ इज वर्किंग मेनी एक्टिविटी इन द होम. जानते हैं ना, जो हाउसवाइफ रहती है वो घर में कितनी काम करते हैं, उतना काम तो जो उसका हस्बैंड है वो ऑफिस में भी नहीं करता होगा. इतने हाउसवाइफ घर में काम करते रहते हैं सुबह से रात तक. तो वो भी एक किसी के अंडर काम कर रही है. So spouse should pay minimum tax individually in her name. उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ जो भी हो, उन लोग उसके लिए एवरी मंथ गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे 20 से 25 साल तक. इससे क्या होगा कि अगर इंडिविजुअली मतलब वाइफ को भी 25 साल के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा. हस्बैंड को तो मिलेगा ही, वाइफ को भी मिलेगा. Everyone can do any type of work and they can change their profession. कभी भी उन लोग काम चेंज भी कर सकते हैं.
they should pay every month minimum tax till 25 years. Everyone should know at least 4 or 5 types of work. Like sweeper, मतलब झाड़ू मारना, कुछ तो 4-5 किस्म के मिनिमम कुछ तो बेसिक नॉलेज आदमी को होना ही चाहिए. जैसा स्वीपर, केयर, ड्राइविंग, लेबर, हार्ड वर्क, सॉफ्ट वर्क, कुकिंग, फार्मिंग, ऐसा कुछ ना कुछ होता है ना, छोटे छोटे. ये तो आदमी को इतना हुनर होना ही चाहिए. दे शुड नो बेसिक नॉलेज ऑफ दीज ऑल थिंग. इससे क्या होगा? इफ देर इज नो वर्क इन IT or say lawyer, they can do any other work till they are not getting suitable work. They cannot keep themselves lazy and unemployed unless they have a doctor's certificate. पॉलिटिशियन पार्टी के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? In 1947, India got freedom. English people were given basic training to Indian politicians till 1950. उन लोग ने अपना एक ऐसा बना के रखा था, इंग्लिश लोगों ने, जैसा कारपोरेशन, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और कुछ इस तरह से उन लोग ने पूरा खाचा बना के रखा था. So basic training was enough to serve the nation if the system was maintained properly. अगर उसी को भी अगर ठीक से आप मेंटेन करते हैं तभी भी नेशन का, हम लोग का, कंट्री का डेवलपमेंट चलते रहेगा. At that time, Congress was in the power. Because of new government, new people, first 5 to 10 years, we have not made much development. Actually, वही 5-10 साल जो थे उसमें जो डेवलपमेंट होती वो 100 ईयर्स में भी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम में सबके रग रग में देश प्रेम, नेहरू प्रेम, देश प्रेम, नेहरू प्रेम. जो भी बोलता हो, खाने के लिए भी आदमी को पैसे की भी ज़रूरत नहीं थी, खाली देश के लिए. ऐसा एक लोगों में हुनर था. उसी 5-10 साल में डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने वो किया नहीं. एनीवे, after 1955, Congress politicians thought that politics was a way of earning money, पैसा कमाने का जरिया. इन्होंने इलेक्शन को भी तमाशा बनाया. They made the election a spectacle. They also give this idea to other party leaders. No investment, no much education, no need for knowledge, no fear, safe and highly sophisticated life. Only 1/4 public money used for development and 75% public money can be used for their self-benefit. मतलब 4 आने का ग्लास चाय पिया, 12 आने का ग्लास तोड़ा. 4 आने का चाय पिलाया और 12 आने का ग्लास तोड़ा. This way, almost 1 million unprofessional politicians keep 130 crore people in their grip. अब तो जनता समझती है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसी को भुलाता चला गया. घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और हम अगर अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन से दोस्ती करेंगे तो गरीब खाएगा क्या? What we can do? अगर गरीबी, बेकारी दूर करनी हो तो इन्हें मारना ही पड़ेगा, तो इन्हें मारना ही पड़ेगा. My dear friend and Indian Army, I assure you that
with the help of my plan and your support, we can finish unemployed poverty discrimination within 2 to 5 years. And after 5 years, only trained professional politician can serve the nation. I need to change the whole system by professional way. How can we help you? Please allow me to sue a case in the Supreme Court against Government of India's unprofessional politician policy. Can you tell title about yourself, please? My name is रमेश शाह. अमेरिका में मुझे ईजी शाह के नाम से पहचानते हैं. I am Bombay, India born guy. Later I moved to Calcutta. And now after 20 years, more than 20 years, Okay. I returned from USA. Okay. Simple and inspirable background. My website is intercom.net. Okay. And I have my few crazy videos in YouTube. Okay. मतलब कोरोना के टाइम में 2 साल बैठे था, तो हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाए Okay. और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी सोचे. और मैंने एक बुक भी लिख दी, Okay. द नेम ऑफ हावड़ा टू ब्रुकलिन. Okay. दिस इज माई बुक, हावड़ा टू ब्रुकलिन. Okay. उनके पास एडिटिंग वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई कोरोना की वजह से कोई काम पे नहीं आता था, इसलिए ठीक से एडिटिंग नहीं हो सकी. और पब्लिशर को लास्ट में हमने बोला कि ठीक है, जैसा भी है तुम उसको छाप लो. तो यह हावड़ा टू ब्रुकलिन जो हमारा बुक है, इसके अंदर मैंने कुछ पॉलिटिशियन के बारे में भी लिखा है और कुछ हमारे बॉलीवुड के लिए मसाला स्टोरीज नया वो सब लिखा है. दिस जस्ट आइडिया आ जाएगी. इसमें पूरे 19 प्लान मैंने लिखे हैं, हाउ टू मेक ए गवर्नमेंट फॉर आवर इंडियन पीपल. एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे. व्हाट इज योर मोटिव? इतना सब बोलने के बाद आपको मालूम होना ही चाहिए था. एनीवे, माय मेन मोटिव, इंडियन वांट जस्टिस. इंडियन वांट जस्टिस. जब तक 1 मिलियन अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन को पनिशमेंट नहीं होता, तब तक प्रगति, बेकारी, गरीबी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सारे इनकी चुंगल में फंसे हुए हैं. हमें इनकी चुंगल से आजाद करना होगा. राजा वही होता जो प्रजा को कभी भूखा नहीं रखता और नहीं किसी से डरता. हमें किसी से ही क्या डरना, तुम्हें किसी से ही क्या डरना. हनुमान सबके साथ होगा, सबका साथ सबका विकास होगा. हनुमान सबके साथ होगा, जय हनुमान सबका ही होगा. हमारे साथ रमेश शाह जी थे, ये NRI हैं और इन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं इंडिया के बारे में, क्या सोचते हैं, क्योंकि ये इंडिया से हैं और 20 साल बाद ये अमेरिका से आए हैं इंडिया में. तो यहाँ का माहौल देखते हैं तो इनको थोड़ा इंडिया के बारे में थोड़ा लगता है कि कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, तो उसके बारे में इनके विचार थे. और आप देखिए इनके जो भी वीडियोज़ आते रहेंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे. जो भी इनके मोटिव्स, जो भी इनके इंडिया के बारे में कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, ये हम दिखाते रहेंगे आपको. धन्यवाद.